Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about Robert King Merton in detail about his main contributions in sociology. रॉबर्ट के मर्टन के हवाले से क्रिमिनोलॉजी में एक थ्योरी है जो बहुत फेमस है, जो कि पढ़ाई जाती है, दैट इज़ स्ट्रेन थ्योरी. अगर आप उसको विज़िट करना चाहें तो आप क्रिमिनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं. तो एक वो कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट के मर्टन का क्रिमिनोलॉजी में सोसाइटी के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट रॉबर्ट के मर्टन वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट and he is considered as founding father of modern sociology. इनके जो मेजर contributions हैं वो क्रिमिनोलॉजी की सब फील्ड के अंदर हैं. मीन ही इज़ दी मेजर कंट्रीब्यूटर टू दी सब फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इनकी पैदाइश 4 जुलाई 1910 को यूएस में हुई थी. इनके और मेजर कंट्रीब्यूशंस में फंक्शंस और डिसफंक्शंस की बात की जाती है, साथ ही साथ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस और थ्योरी ऑफ डिवियंस शामिल है. और ही डाइड ऑन 23 Feb 2003 इन यूएस. अब बात करेंगे contributions ऑफ रॉबर्ट के मर्टन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में, जिसमें हम सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वी नो दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 मेन इंस्टीट्यूशंस, और उन्हीं 5 इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस की हम बात करते हैं, उन्हीं की इंटीग्रेशन की बात कर रहे होते हैं. सो फंक्शंस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, और इन फंक्शंस के साथ साथ डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है. ये वाला जो आइडिया है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट किंग मर्टन. मर्टन ने फॉर्म्स ऑफ सोशल फंक्शंस के दरमियान में एक ख़ास डिस्टिंक्शन बताई थी, एक डिफरेंस बताया था, एक फ़र्क बताया था कि फंक्शन 2 तरह के होते हैं. मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं और लेटेंट फंक्शंस होते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ही विज़िट कर सकते हैं. उसका पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव अलॉन्ग विद एग्जांपल्स वहाँ पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा. फ़िलहाल हम सिर्फ फंक्शंस की टाइप की बात करेंगे, जो कि कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट के मर्टन का. फंक्शंस 2 तरह के हैं, एक होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शंस और एक होते हैं लेटेंट फंक्शंस. मैनिफेस्ट फंक्शंस वो होते हैं जो किसी भी इदारे का, किसी इंसान का, ग्रुप का या ओवरऑल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होते हैं. मींस प्लान्ड होते हैं, डिस्क्राइब्ड होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड होते हैं. और लेटेंट का मतलब होता है ढका छुपा, यानी हिडन. लेटेंट फंक्शंस वो होते हैं जो कि एज अ कॉन्सिक्वेंस सामने आते हैं, जिनका इरादा नहीं किया गया होता, जो कि बताए नहीं गए होते, प्लान्ड नहीं होते, बल्कि ढके छुपे होते हैं और कॉन्सिक्वेंस के तौर पे सामने आते हैं. जैसे मैं अगर इन दोनों टाइप ऑफ फंक्शंस को आपको समझाऊं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे अप्लाई करके, तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि बच्चों को एजुकेट करते हैं. करिकुलम होता है जिसके थ्रू बच्चे चल रहे होते हैं, उनको जॉब मार्केट के काबिल बनाया जाता है, उनको डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, उनकी सोशलाइजेशन करते हैं. ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट फंक्शंस में आते हैं. अगर आप हिडन फंक्शन की बात करें तो आपका बच्चा पूरा दिन तकरीबन दोपहर के 1-2 बजे तक, 3 बजे तक आपसे दूर होता है, स्कूल में मौजूद होता है, लेकिन स्कूल उसको सिक्योरिटी और बेबी सिटिंग प्रोवाइड कर रहा होता है. तो ये लेटेंट फंक्शन है, यानी स्कूल्स या फिर जो तालीमी इदारे हैं वो बच्चों को कुछ अरसा जॉब मार्केट से दूर रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी बेबी सिटिंग करते हैं. फिर साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, उनके पीयर ग्रुप्स बनते हैं. साथ ही साथ वहाँ पर कपल्स बन रहे होते हैं और लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं आफ्टर दी एजुकेशन, जो कि एक दैट लीड्स टू मैरिज इंस्टीट्यूशन और फैमिली इंस्टीट्यूशन और द बिल्डिंग ऑफ फैमिली. तो इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट या लेटेंट फंक्शंस कहलाती हैं, यानी कि जब एक इदारा, एक इंसान या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो चीज़ें, जो फंक्शंस बता के परफॉर्म करता है, जिनका इरादा करता है, वो मैनिफेस्ट होते हैं. जबकि वो फंक्शंस जो कि एज अ कॉन्सिक्वेंस खुद से जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, उनका इरादा नहीं किया गया होता, इस तरह के फंक्शंस लेटेंट फंक्शंस कहलाते हैं. थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट के मर्टन वाज डिसफंक्शन. डिसफंक्शन क्या होता है? सोशियोलॉजिकली अगर आप डिफाइन करें, सो इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सोशल प्रैक्टिस और बिहेवियरल पैटर्न दैट अंडरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल सिस्टम. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में बात की जा रही होती है कि ये 5 सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जब मिलकर फंक्शनिंग करते हैं तो इससे सोसाइटी में हार्मनी आती है, स्टेबिलिटी आती है. बट अगर यही इंस्टीट्यूट्स डिसफंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दें, यानी जो भी उनके काम हैं, जो भी उनके रोल्स हैं, उनको प्रॉपरली परफॉर्म ना करें, सो इस
एक सिचुएशन या बिहेवियरल पैटर्न को डिसफंक्शन कहा जाता है और इसकी वजह से पूरे ओवरऑल सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो ना दें, मयारी तालीम ना दें, अगर बच्चों को अच्छे वे में सोशलाइज ना करें, उनको डिसिप्लिन ना बनाएं, हेल्दियर मेंबर ऑफ सोसाइटी ना बना सकें, तो इसका मतलब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसफंक्शनिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी का सिस्टम है, जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब होगी। सो दिस वाज अनदर कॉन्सेप्ट एंड मर्टन ने इस डिसफंक्शन वाले एस्पेक्ट पे और इसकी मौजूदगी पे बहुत जोर दिया था। ही स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड द डिसफंक्शनल एस्पेक्ट कि जहाँ पर अगर फंक्शनिंग हो रही होती है तो वहाँ पे डिसफंक्शनिंग भी हो रही होती है, तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। देन अनदर कॉन्सेप्ट वाज डिविएंट बिहेवियर। देखें, एक होता है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ, यानी स्टेट ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिख कर दे चुका है कि ये लॉ है और इसको आपने फॉलो करना है, और अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल हैं, क्राइम होता है। एक होती है डिविएंस। डिविएंस का मतलब होता है जब आप अपने नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, यानी सोसाइटी के अंदर कुछ खास नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जब आप उन नॉर्म्स को वायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो डिविएंस कहलाता है। जो भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो आपके कल्चर ने आपको बताए हैं, सो दैट बिहेवियर व्हेन यू आर वायलेटिंग इन नॉर्म्स इज कॉल्ड डिविएंट बिहेवियर। और मर्टन कहते हैं, मर्टन का ये माइंडसेट है दैट इन्होंने डिविएंट बिहेवियर की नेचर के ऊपर भी काफ़ी सारा काम किया था, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन स्पेसिफाइंग द प्रोसेस वेयर बाय डिविएंट एक्शन इज जनरेटेड विद इन अ सोशल स्ट्रक्चर। इनके मुताबिक जो डिविएंट बिहेवियर है, एक इंसान जब नॉर्म्स की वायलेशन करता है तो वो अपनी वजह से नहीं करता, इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं होते, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो उसको मजबूर करता है कि वो डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाए, वो नॉर्म्स को वायलेट करे। Rather than view deviant behavior as the product of abnormal personality, Merton is considered with the extent to which it is result of the social structure. जिस तरह से अगर आप बात करें डरखाइम की, तो वो भी इंडिविजुअल बिहेवियर के पीछे सोसाइटल फोर्सेस, सोशल फैक्ट्स या फिर सोशल फैक्टर्स वगैरह को रिलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रॉबर्ट मर्टन के मुताबिक भी अगर एक इंसान डिविएंट है, डिविएंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, तो उसके पीछे उसकी एबनॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, उसके पीछे उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो डिविएंट बनता है। इन इज approach to this problem, Merton strips social structure down to two elemental conditions that hold for any society, and he makes a distinction between the goals of a culture and the means the culture provides for achieving these goals. होता क्या है, हर इंसान के कोई ख़ास गोल्स होते हैं, कोई ख़ास मकासद होते हैं। ये जो गोल्स हैं ये भी कल्चर ही सेट करता है, और फिर इन गोल्स को हासिल कैसे करना है ये भी कल्चर ही सेट करता है। और जब एक इंसान, जिस तरह हमने स्ट्रेन थ्योरी में देखा था, जब एक इंसान सही रास्ते से अपना मकसद हासिल नहीं कर पाता तो फिर वो वायलेशन की तरफ जाता है, फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, क्राइम की तरफ जाता है, डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाता है। यानी कि जो डिविएंट बिहेवियर है वो भी रूटेड है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, और इंसान का क्या गोल है और उन गोल को हासिल कैसे करना है, मीन्स कैसे हैं, वो सब भी कल्चर प्रोवाइड करता है। और जब जाहिर है वो पॉजिटिवली एक चीज़ को नहीं हासिल कर पाता तो फिर वो नॉर्म्स को वायलेट करना स्टार्ट कर देता है। Merton claims that in those circumstances where social goals are highly valued and the means for obtaining the goals are not as highly valued, the likelihood of innovations is increased. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मर्टन की डिविएंट बिहेवियर थ्योरी का। मर्टन के मुताबिक वो हालात, वो सोसाइटीज़ जहाँ पे सोशल गोल्स की बड़ी अहमियत होती है, यानी इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि आप गोल्स को हासिल कैसे कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है कि आपने कौन से गोल्स को हासिल किया हुआ है। तो इस तरह की सोसाइटी में इनोवेशंस बढ़ जाती हैं, और इस तरह की सोसाइटीज़ जो कि सक्सेस के ऊपर या पैसे के ऊपर बहुत ज़ोर देती हैं, यानी इस चीज़ के ऊपर ज़ोर नहीं दे रही कि आप पैसा हासिल कैसे कर रहे हो, आप वेल्थ हासिल कैसे कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा ज़ोर है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना वेल्थ है। तो ऐसी सोसाइटीज़ में भी क्रिमिनल बिहेवियर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है, वो अपने साथ वाले किसी कुलीग को देखता है कि वो चोरी करके और डिफरेंट नेगेटिव वेज, करप्शन वगैरह करके पैसा कमा रहा है, और जब वो पैसा कमा रहा है उसके पास गाड़ी, बैंगलोर, बैंक बैलेंस सब कुछ है, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, उसका एक स्टेटस है,
तो वो इंसान भी ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि जिस माशरे में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे लोग ये नहीं देख रहे कि सामने वाले ने 2 नंबर पैसा कमाया है या फिर मेहनत से कमाया है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि सामने वाले ने पैसा कैसे कमाया है। यानी कि डेस्टिनी देखी जा रही है, गोल देखा जा रहा है, अचीवमेंट देखी जा रही है, मीन्स ऑफ अचीवमेंट नहीं देखे जा रहे। तो ऐसी सोसाइटीज़ में भी ज़ाहिर है लोगों को मौका मिल जाता है, एक रीज़न मिल जाता है, और इसकी वजह से लोग क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो हासिल करेंगे सिर्फ वो नज़र आएगा, हम किस तरह हासिल कर रहे हैं ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। सो इस तरह की सोसाइटीज़ में डिविएंट बिहेवियर या क्रिमिनल बिहेवियर होता है। साथ ही साथ रॉबर्ट मर्टन का अगेन बता दूं, एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेन थ्योरी, जिसको आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉबर्ट के मर्टन। आई होप दिस वीडियो वाज अंडरस्टैंडेबल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।